हेलो एवरीवन, मैं रवि तिवारी। आज की इस इंटरव्यू की चर्चा में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट हैपेंस इफ आई कनेक्ट कैपेसिटर टू द जनरेटर लोड। अगर हम कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि जनरेटर के लोड में कैपेसिटर अगर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं तो पूरे सिस्टम पे उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। और यूजुअली हम लोग कनेक्ट भी करते हैं पावर सिस्टम या फिर सब स्टेशन में जाके देखिएगा तो जो पावर ट्रांसफार्मर रहता है, पावर ट्रांसफार्मर में भी हम लोग कैपेसिटर बैंक वगैरह कनेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, रीजन आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और बेटर समझने के लिए सिंगल लाइन डायग्राम के हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर सेंडिंग एंड वोल्टेज से कनेक्टेड है, सेंडिंग एंड वोल्टेज में फिर ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, ट्रांसमिशन लाइंस में जो रिएक्टेंस है ट्रांसमिशन लाइन का एक्सटीएल से रिप्रेजेंट किया गया है, रिसीविंग एंड वोल्टेज है और यहाँ पे लोड कनेक्ट किया गया है। अब आपको इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि आपने 90% से ज्यादा लोड जो होते हैं वो इंडक्शन मोटर के ही लोड होते हैं। आवर बिगेस्ट कस्टमर इज इंडक्शन मोटर। अब जितने भी इंडक्शन मोटर लोड साइड में कनेक्ट किए हुए हैं उनका इक्विवेलेंट हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इस तरीके से इक्विवेलेंट इंडक्शन मोटर लोड को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि 0.6 ऑपरेटिंग पावर फैक्टर इसका लैगिंग नेचर का है। अब इस इंडक्शन मोटर का एक्टिव पावर के साथ-साथ कुछ रिएक्टिव पावर का भी रिक्वायरमेंट है। एक्टिव पावर सिस्टम से अब्सॉर्ब करके इंडक्शन मोटर मैकेनिकल आउटपुट देगा और मोटर का यही काम होता है इलेक्ट्रिकल इनपुट लेना और आपका मैकेनिकल आउटपुट देना। तो इसका जो एक्टिव पावर अब्सॉर्ब कर रहा है उसके साथ-साथ रिएक्टिव पावर का भी अगर ये 0.6 ऑपरेटिंग पावर फैक्टर लैगिंग पे वर्क कर रहा है, तो इसका सिस्टम से कुछ रिएक्टिव पावर का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। उस रिएक्टिव पावर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अब यहाँ पे अगर हम लोग कैपेसिटर नहीं कनेक्ट किए हुए हैं, अभी हम लोगों ने कोई भी कैपेसिटर बैंक कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो एक्टिव पावर तो यहीं से ऑब्वियसली जनरेटर अल्टरनेटर ही देगा। एक्टिव पावर इज द रियल पावर और उसको केवल अल्टरनेटर ही सप्लाई कर सकता है, अल्टरनेटर देगा। अब अगर इसका रिक्वायरमेंट क्यूएल है, इस पूरे इंडक्शन मोटर का रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट क्यूएल है, तो इसका अगर कैपेसिटर कनेक्ट नहीं किए हुए हैं हम लोग तो ये अल्टरनेटर ही फुलफिल करेगा इसके रिएक्टिव पावर के रिक्वायरमेंट का। और अगर अल्टरनेटर फुलफिल करता है तो ये रिएक्टिव पावर इस तरीके से ट्रेवल करती हुई, इस पाथ को फॉलो करती हुई इस लोड तक पहुंचेगी, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होते हुए आएगा रिएक्टिव पावर। तो उसके कारण ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस होंगे, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस होंगे। उन लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि लोड साइड में ही रिएक्टिव पावर बैलेंस करने का काम करते हैं। अब अल्टरनेटर को रिएक्टिव पावर सप्लाई ना करना पड़े, ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस ना हो, तो लोड साइड में ही अगर हम लोग कैपेसिटर बैंक कनेक्ट कर देते हैं, तो जितना भी इस इंडक्शन मोटर के रिएक्टिव पावर का रिक्वायरमेंट है, वो कैपेसिटर फुलफिल कर देगा। तो यहाँ से हम लोगों को ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू होते हुए रिएक्टिव पावर ट्रैवल कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका सिस्टम जो होगा बेटर परफॉर्म कर पाएगा, उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो पाएगी, ओवरऑल पावर फैक्टर आपके सिस्टम का इम्प्रूव हो पाएगा। इन सारी चीज़ें होंगी और जो कि बेनिफिशियल है सिस्टम के लिए। इसीलिए हम लोग कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, वोल्टेज प्रोफाइल इम्प्रूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने केवल पावर फैक्टर करेक्शन की बात की है। जो वोल्टेज प्रोफाइल इम्प्रूवमेंट है कैपेसिटर कनेक्ट करने के बाद, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग नेक्स्ट सेशंस में या फिर नेक्स्ट इंटरव्यू चर्चाओं में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।